सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्या कांग्रेस भी अब हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ गई है? और यूसीसी पर चर्चाओं के बीच अचानक सीएम योगी का बयान हिंदू राष्ट्र की ओर कैसे इशारा कर रहा है? जी एक कानून लेकर आएंगे 2023 में, 22 के एंड में भी, 22 में भी हो सकता है एंड में, क्योंकि एंड तक तो उनको इन विपत्तियों का सामना करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो के बड़े वादों में से एक है। पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल ज्यादातर बड़े वादों को पूरा कर चुकी है। बीच में आपको मोदी जी एक कानून लेकर आएंगे 2023, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे मोदी ने जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए हैं, तब से पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है। पता है, आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा यह कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपने इस वीडियो में देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। उन लोगों के बारे में सोच रहा था, तब मेरे मन में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज हम देखेंगे कि हमें अपने पापों को ढांपना नहीं है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। उसमें ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दाऊद के बदशबा के साथ पाप करने के बाद कुछ समय बीत गया। दूसरा शमूएल अध्याय 11 के अंत के बीच और अध्याय 12 की शुरुआत में महीनों की अवधि थी। इस समय तक दाऊद को यकीन हो गया होगा कि वह पाप से दूर हो गया था। उसका पश्चातापी हृदय और अधिक कठोर हो गया होगा। आत्मधोखे की उसकी गहराई वृद्धि हुई होगी। अब तक इसमें परमेश्वर का न्याय का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था और इन महीनों में दाऊद ने उसके द्वारा किए गए भयानक अपराधों के लिए कभी पश्चाताप नहीं किया। उनकी अंतरात्मा खामोश थी। यह उनकी अवज्ञा से सुस्त था। उसने अवश्य ही बहुत मानसिक पीड़ा सहा होगा, लेकिन उसने पश्चाताप का कोई बाहरी संकेत नहीं दिया। यद्यपि उसका पाप उस पर भारी था। परमेश्वर के वचन अब उसके स्वाद में मीठा नहीं रहेगा। उसका गाना चला गया था। उसे लगा होगा कि परमेश्वर ने उसके पाप को अनदेखा कर दिया है और वे इसे गंभीरता से विचार नहीं किए। परंतु दूसरे शमूएल 12 में हम पढ़ते हैं कि
परमेश्वर कितने नाराज थे। परमेश्वर की आंखों ने सचमुच दाऊद का बुरा आचरण देखा था और दैवीय धार्मिकता ने इसे पारित नहीं किया। वे दाऊद के पाप के अंधकारपूर्ण समय में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किए। उन्होंने नातान नबी को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ दाऊद के पास भेजा, दाऊद को पश्चाताप की ओर ले चलने, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया और वे नहीं चाहते थे कि वह अपने पाप में नाश हो। प्रिय दोस्तों, हम सभी ने जानबूझकर पाप किया है और उन्हें हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की है, लेकिन हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर आज भी वैसे ही है जैसे वे दाऊद के जीवन में थे। वे हमें हमारे पाप में नहीं छोड़ेंगे। वे हमें पश्चाताप करने का समय देंगे जैसे कि हम उस पाप को नहीं जानते हैं। वे हमें स्वीकारोक्ति, पश्चाताप और हमारी आध्यात्मिक इंद्रियों की बहाली, जो कि पाप और शैतान के झूठ से कुंद हो गई थी, उसके लिए बुलाने के लिए एक नातान भेजेंगे। तो आइए हम अपने पापों को ढकने की कोशिश न करें, लेकिन उन्हें परमेश्वर के सामने मान ले, जो सब कुछ जानते हैं। कोई रहस्य उनसे छिपा नहीं जा सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।